नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन को चलते हुए लगभग 10 दिन का समय हो चुका है और अभी तक समाधान की कोई राह नहीं दिख रही है और अब सब लोगों की नजरें टिक गई है 10 तारीख को जैसी ग्राउंड पर होने वाली महापंचायत पर और उससे पहले 9 तारीख को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर। चौधरी साहब, 10 दिन हो चुके लगभग, कोई समाधान अब तक नहीं निकला। अभी कोई समाधान नहीं भाई। अभी ना सरकार वो कर रही, सरकार और मतलब आंदोलन चल रहा और उसके बाद में भी पीएससी मांगी जा रही मीटर लगाने के लिए। तो इसका मतलब सरकार की मंशा ठीक नहीं है। शामिल ये जो बिजली अधिकारियों ने एसएस से बिजली मांगी है उसके बारे में, सॉरी फोर्स मांगी है उसके बारे में आप बोल। फोर्स मांगी तो आंदोलन चल रहा और फोर्स मांग रहे कि मीटर लगाने। तो इसका मतलब धरनों का, पंचायतों का कुछ नहीं, ये तो तलवार की ताकत पर राज करना चाहते हैं ये मामला। तो एक तरह से ये प्रशासन भी कह लो, सरकार भी कह लो, टकराव के मूड में है। किसान तो तैयार है नहीं मीटर लगवाने के लिए। देखो, किसान तो मीटर लगवाएगा नहीं और ये मीटर लगाओगे तो बिजली पे ही ये आंदोलन शुरू हुआ था 87 में, और बिजली पे ही ऐसा लग रहा है कि अब तो और बहुत समस्याएं आ गई। बिजली के है, गन्ना भुगतान नहीं है, ये पीएससी उनको वहां ले जाए। वो गन्ना का भुगतान नहीं दिया, जो पैसे नहीं दिए, पीएससी को वहां पे ले जानी चाहिए, किसान के वहां पे नहीं। उसको क्या है आज किसान के पास में, कहाँ से वो भुगतान दे दे, कहाँ से वो पेमेंट कर दे, किसी का भुगतान उसका भी नहीं। तो ये बड़ी समस्या किसान के सामने है। किसान महापंचायत में भी अब 2 दिन का समय शेष रह गया है और लोगों की नजरें लगी हुई है कि महापंचायत से क्या फैसले होने वाले हैं। फैसले होने वाले हैं या 10 साल पुराने सारे ट्रैक्टर टूटेंगे। हमने कहा कि 10 साल पुराने सारे ट्रैक्टर भाई सड़कों पर लेकर आओ ना। मतलब आंदोलन, संघर्ष ज्यादा होंगे अब, जैसे आजादी के टाइम पे हो गया था। इसी तरह से इस किसान को आजाद करवाने का संघर्ष, इनको मुक्ति दिलवाने का संघर्ष, ये संघर्ष ज्यादा होंगे अब और बात बात पे होंगे। मुजफ्फरनगर एक तरह से आंदोलन का जनक रहा है। मुजफ्फरनगर हमेशा से देश प्रदेश को बड़ी दिशा दिखाता रहता रहा है। तो क्या अब मुजफ्फरनगर से ये एक बड़े आंदोलन का आगाज होने वाला है? बिल्कुल होगा। अभी एसकेएम की हमारी मीटिंग हरियाणा में है 9 तारीख की। दिल्ली में भी एक बड़ी पंचायत की वहां से घोषणा होगी, वही घोषणा फिर यहाँ से भी होगी और 10 तारीख को यहाँ से भी कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। हम कल मध्य प्रदेश में थे, जबलपुर, और कल का जो प्रोग्राम है 8 तारीख को जम्मू में प्रोग्राम है। पूरा देश तैयार बैठा है, वो चाहे किसी विभाग के कर्मचारी हो, वो किसान हो। वे कह रहे जी मार लिए इन्होंने तो। महंगाई, महंगाई का मतलब ये नहीं कि खाली आम जनता, ये किसान भी आम जनता ही है। जो गांव का मजदूर है वो भी आम जनता ही है, वो भी महंगाई से त्रस्त है। ये किसान 2 फसल बेचता है तो 50 फसल खरीदता है, 50 चीजें खरीदता है। किसान को दाम नहीं और कीमतें बहुत ज्यादा, तो जनता त्रस्त बहुत होगी। अच्छा, ये देखने में आ रहा है कि जैसी ग्राउंड पर जहां आंदोलन चल रहा है आपका, सिर्फ किसान ही नहीं, बेरोजगार युवा भी यहाँ आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। अलग अलग जो सरकारी विभाग है उनके कर्मचारी जो उनका उत्पीड़न हो रहा है वो भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या सभी वर्गों की समस्याओं को अब किसान आंदोलन के माध्यम से भी आवाज मिलेगी? और आप अपना कर लो भाई, या इकट्ठा कर लो। पूरा देश में तंग है जनता, वे बताते हैं सब हमको। वे चाहे कुछ लोग ये मिलेगी जी वोट तो हमें उन्हें देनी पड़ेगी, लेकिन हम मर गए जी जान बचाओ, और कह लगे वोट तो देंगे उन्हें, और पहले भी दी, लेकिन जान बचा दो जी। मगर भाई आंदोलन का हिस्सा बनो। हम वोट की तो बात करते ही नहीं। वोट तो एक आस्था का सवाल है, किसको आस्था कहाँ है।
लेकिन ये है कि दिक्कत में लोग हैं। आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया अभी पंडितों को लेके रविदास जयंती पे, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो जिनके वहां जा रही है, जिनकी रोटी खा ले, ये उन्हीं की भाषा बोलने लगे। भाई उनके वहां जा लिए तो उनकी बात कर दी, उनके वहां जा लेंगे उनकी खिलाफत की बात कर दी। ये देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे आपस में लड़े, इन्हें किसी से हमदर्दी नहीं है। ये है कि या जनता लड़े एक दूसरे से, लड़ती रहे। तो जिसकी विचारधारा ये है कि वो देश को, जनता को लड़वाना चाहते हैं, तो उस देश का कैसे तो विकास होगा। ये तो बड़े सीनियर आदमी हैं, मोहन भागवत तो बड़े सीनियर आदमी हैं, उनको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। तो क्या जो सरकार के बयान हैं, पार्टी के हैं और इनके हैं, क्या ये दोनों एक ही हैं, एक ही भाषा बोल रहे? इन्होंने रामदेव से भाषा बुलवाई थी, वही वो योग करवाना वाला, वो इतना डरा दिया कि कान में बतावे आदमी उसको रिफाइंड करके बिल्कुल जो सरकार कह रही वो बोलना पड़े उसे। मतलब देश पे बंदूक को सराज कर रहे। एक बड़ा मामला चल रहा है जी अडानी समूह का। अडानी समूह की संपत्ति लगातार गिर रही है, निवेशकों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा डूब चुके हैं और सरकार कह रही है कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं है। अब अपने पैसे ले लो, मैं ब्याज के। और अगर पूरा देश बेचने के बावजूद भी भाई वो पहलवान हार रहा, तो इसे पहलवान को पाल क्यों रहे थे? हर्षद मेहता की डाल यो किस दिन भाग्य पाओगा। हाँ भाई, जिसने जो निवेश कर रखा है उसे कह दो मैं हमारे पैसे दे दे, ब्याज लगा के दे दे, ले लो उससे। तो 10 तारीख को बड़ा ऐलान मुजफ्फरनगर की महापंचायत से और 9 तारीख को जो एसकेएम की मीटिंग है उससे होने वाला है जी। एसकेएम से तो होगा, और मुजफ्फरनगर में क्या होगा वो 9 तारीख से जब वहां से आ जाएंगे और 10 की यहाँ मीटिंग होगी, फिर यहाँ पे सलाह करके सब लोगों से, तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। अच्छा, कहीं तो और की वार्ता आपकी यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से हो चुकी है अब तक, क्या कोई समाधान निकलता दिख रहा है कुछ मुद्दों पे? प्रशासन के हाथ में क्या है? सब पावर तो लखनऊ में है। पहले प्रशासन के हाथ में बहुत चीजें रहती थी, वे सलाह भी देते थे ऊपर नीचे। आज तो सलाह देने की भी पावर नहीं है उनके पास में। जो आदेश आता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं वे। अब वे बुझ जाओ उन्होंने, कोई हमने बता दिया जाकर बात कर लो भाई। तो अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। कोई आज कोई आएगा तो बात करेंगे उनसे। तो ये थे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि सरकार की नीतियों से किसान त्रस्त है और 9 तारीख को होने वाली एसकेएम की मीटिंग में दिल्ली कूच को लेकर बड़ा ऐलान होगा। साथ ही 10 तारीख को मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड पर होने वाली महापंचायत में भी किसानों से संबंधित बड़े ऐलान किए जाएंगे।